नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। आज हमारे साथ है मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार। आपको बता दें, मिशन सांस्कृतिक एक संस्था नहीं बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर एक मिशन है और जो लगातार अपना कार्य कर रहा है। इसी में बात करते हैं कोटद्वार की भी, और क्षेत्र जो हमारा लैंसडाउन क्षेत्र पर है, इसमें लैंसडाउन का नाम परिवर्तन लेकर बड़ी राजनीति चल रही है। तो आइए आज हम सुनील बोखंडी जी, जो कि रिटायर्ड सूबेदार हैं डिफेंस से, और मिशन सांस्कृतिक इनकी संस्था है, लेकिन फिर कहूँगा मिशन सांस्कृतिक संस्था नहीं बल्कि एक मिशन बन चुकी है। तो बोखंडी जी, आपको नमस्कार। जी नमस्कार। तो आज आपसे हम बात करना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप जो है सोशल मीडिया से लेकर और तमाम कार्यों में लगे हो, चाहे सैन्य भूमि अतिक्रमण हो, और आज हम जो मेन टॉपिक है वो है लैंसडाउन नाम के ऊपर। अपनी राय हमें आप बताइए। जी धन्यवाद नरेश कोठारी जी, और वंदे भारत के सभी दर्शकों को पूर्व सैनिक सुनील बोखंडी की ओर से सप्रेम नमस्कार। ये जो आपने प्रश्न किया है, ये वर्तमान समय का एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है, और ज्वलंत इसलिए क्योंकि वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, इसके विधानसभा लैंसडाउन के विधायक महंत दलीप सिंह रावत, जो कि 3 बार के लगातार विधायक इसी विधानसभा सीट से हैं, और पहले के समय में जैसे कि हम देखते हैं तकरीबन 5 बार के विधायक उनके पिता कांग्रेस की सीट से स्वर्गीय श्री भारत सिंह रावत जी रहे हैं। तो एक ही सीट पर एक परिवार का, दल विशेष तो नहीं कहूंगा क्योंकि 25 वर्ष कांग्रेस और 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी इस लैंसडाउन विधानसभा के ऊपर में जिस प्रकार से काबिज रही है, तो इस विधानसभा का ये तो हमारा विगत और वर्तमान है। थोड़ा सा इस विषय पर आएंगे कि लैंसडाउन क्या है। तो मैं आपके समस्त दर्शकों को और जो हमारे समाज के चितेरे हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन सबसे मुखातिब होकर के एक बात कहना चाहूंगा कि ये बात ठीक है कि भारतवर्ष अपनी किन्हीं गलतियों की वजह से ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा, और उसकी बहुत बड़ी कीमत हमने भारत को लुटते देखकर, भारतवासियों को पिटते कटते और तोप के गोलों पर भी हमने उनको उड़ते हुए इतिहास में पढ़ा है। बहुत लड़ाइयां लड़ी गई क्रांतिकारियों के द्वारा, तब जाकर के ये भारत 1947 में स्वतंत्रता के स्वाद को ले पाया। लेकिन आजादी के बाद भी ये ब्रिटिश गुलामी, आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति में महान वीरांगना झांसी की रानी, वो ब्रिटिश सेना से लड़ रही थी, सशस्त्र लड़ रही थी। उन्होंने झांसी के बाद में कालपी आई, ग्वालियर, उन्होंने जगह जगह जो है कि अपने संघर्ष की, उनकी जो गाथा है वो आज हम इतिहास में पढ़ती है। खूब लड़ी, मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़पों की राजनीति, उन्होंने उन भारतीय राजाओं को राजसत्ता से बेदखल कर दिया जिनकी कोई संतान नहीं थी, और इसी के अंतर्गत उन्होंने झांसी के अंदर भी, दुर्भाग्य से आज भी हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि उत्तराखंड की तरह ही पर्वतीय अंचल है, एक शहर का नाम वहां भी डलहौजी है। उस दुर्दांत व्यक्ति जिसने हमारे पूर्वजों को बहुत यातनाएं दी, साम्राज्य हड़पने का, अपने ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया, माता झांसी की रानी को उन्होंने तलवार लेकर के रण क्षेत्र में उतरने के लिए विवश किया। उस दुर्दांत व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी के नाम पर एक शहर का नाम पड़ा होना हिमाचल के लिए कलंक की बात है। इसी प्रकार से कलकत्ता का विक्टोरिया गार्डन, इसी प्रकार से 1890 से 1894 तक भारत का वायसराय रहा लॉर्ड लैंसडाउन, बिल्कुल, जिसने यहाँ पर क्रिप्स मिशन से लेके तमाम भारत को जो हमारा उस समय का हमारा पूर्वज था, जो क्रांतिकारी था, जो योद्धा था, उसको बस में करने के लिए वही सब काम किया जो लॉर्ड डलहौजी ने किए, ब्रिटिश साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। उस दुर्दांत व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने ब्रिटिश सैनिक जिनको ठंडी जगह पसंद थी, उन्होंने शिमला, मसूरी, लैंसडाउन और इस तरह की जगहों को उन्होंने ऑक्युपाई किया, बसाया नहीं।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि बसाने के लिए वहां पर हमारे पुरखों की खेत, जमीन, खेत, खलियान, मकान, दुकान सब पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने उसको ऑक्युपाई किया और वहां पर चूंकि हम गुलाम थे तो उन्होंने उस क्षेत्र का इस्तेमाल सैनिक छावनी में किया। गढ़वाली वीरों की वीरता को देखते हुए, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बेहतरीन काम किया था, यहां पर यह भी गौरतलब है कि एक भाई आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहा था, झांसी की रानी की सेना में लड़ रहा था, दूसरा भाई ब्रिटिश सेना के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य को पुख्ता करने के लिए लड़ रहा था। तो यहां पर हमें यह भी सपूत और कपूत में भेद करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आज जो मांग उठ रही है वो सर्वथा जायज है। मैं बात करूंगा कि महंत दलीप रावत ने भी पत्र लिख करके इस लैंसडाउन के नाम को न हटाने की पुरजोर वकालत की है। यह राजनीतिक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा ऐतिहासिक राजनीतिक भूल है। उस लॉर्ड लैंसडाउन ने, जिसने ब्रिटिश सैनिकों के लिए, वो अंग्रेजी सैनिक ठंडे वातावरण में रहना पसंद करते थे, वो अंग्रेजी सैनिक भारतीयों की तुलना में कम परिश्रमी लेकिन अधिक वेतन लेने वाले और गौमांस भक्षक थे। बीफ के बगैर वो चलते नहीं थे। आज यूक्रेन की जो दुर्दशा है, सबसे बड़ा बीफ कंज्यूमर, ये जितने भी गौमांस भक्षक देश हैं उनके अस्तित्व पर संकट आज इसीलिए है। और लॉर्ड लैंसडाउन ने उस समय इस बीफ को उन ब्रिटिश सैनिकों के लिए लीगलाइज करने का काम किया, कानूनन सम्मति देने का काम किया। ऐसे दुर्दांत व्यक्ति ने, जिसने हमारे पूर्वजों पर बहुत जुल्म ढाए हों, उसका नाम आज भी अगर हमारे सैनिक प्रशिक्षण केंद्र गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के नाम पर रखा जाता है। कालों का डांडा, जो कालेश्वर महादेव वहां पर के सैकड़ों अधिष्ठाती जो देवता है, वहां पर अगल बगल के सैकड़ों गांवों का वहां पर जो देवता है, वो भगवान कालेश्वर महादेव, वो कालों का डांडा, उसको 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन ने, क्योंकि उनको बीफ लीगलाइज कर दिया ब्रिटिश सैनिकों को, उन्होंने उसके धन्यवाद स्वरूप उसका नाम जो है लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पे कर दिया। 5 मई 1887 को जब गढ़वाल राइफल का सैनिक प्रशिक्षण केंद्र इस स्थान पर कालों के डांडा पर काबिज होता है, उस समय से लेकर के 1891 तक ये कालों का डांडा ही था। आज इसको बदली करने की मांग जो उठ रही है वो सर्वथा जायज है। आज हमें इस बात को विचार करना पड़ेगा कि हमें कपूत बनना है या सपूत बनना है। आज बात को हमको बहुत समझदारी के साथ में, जैसे आप देखते हैं कि अकबर बदनामे जमाना, आक्रांता मुगल, जिसने प्रयागराज का नाम दीन इलाही जब प्रारंभ किया तो इलाहाबाद कर दिया। आज योगी जी ने क्या किया, उसका नाम पुनः अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समाहित करते हुए, जोड़ते हुए उसका नाम प्रयागराज किया कि नहीं किया। वर्तमान में अगर इस दुर्दांत लॉर्ड लैंसडाउन के नाम से बसा हुआ ये हमारा गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर का नाम परिवर्तित होकर के कालों का डांडा हो, या फिर उस महावीर चक्र विजेता फोर्थ गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन जसवंत सिंह के नाम पर हो, जिन्होंने 72 घंटे तक चाइनीज आर्मी के 300 जवानों को धूल चटाई है मित्रों, तो ये उस महावीर के नाम पर होना चाहिए। वास्तव में जसवंत सिंह जी परमवीर चक्र के लायक काम उन्होंने किया था, किंतु दुर्भाग्य से हम आज इस चीज का बड़ा खेद व्यक्त करना चाहेंगे कि गढ़वाल राइफल में इतने परमवीर, इतने महावीर, इतने बलवीर होते हुए उन्होंने जो है आज तक गढ़वाल राइफल में एक भी परमवीर चक्र नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्या 300 चाइनीज सैनिकों को अकेले दम पर धूलि में लिटाने वाला, उसके साथ जो बालिकाएं थी शीला और नूरा, ये इतिहास देखने की आवश्यकता है। तो क्या उस महावीर चक्र विजेता और गढ़वाल राइफल्स के परम यशस्वी जसवंत सिंह, उनके नाम पर इस सेंटर का नाम नहीं पढ़ना चाहिए? अवश्य पढ़ना चाहिए, बजाय कि जो ब्रिटिशर्स के लिए काम किए हुए लोग हैं या ब्रिटिशर्स के नाम पर जो नाम पड़े हुए हैं, उनको उत्तराखंड सरकार को बिल्कुल आगे बढ़कर के इस नाम को हटाना चाहिए। और जो इस तरह के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस और कम बुद्धि के बुद्धिजीवी, दुर्भाग्य से उसमें महंत दलीप रावत का नाम भी मैं लेना चाहूंगा, जिन्होंने पत्र लिख करके राजनाथ सिंह जो इसका नाम न बदली करने की प्रार्थना की है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण कदम है। इस गुलामी के चिन्ह को तो आपको हटाने के लिए, जैसे ही आप प्रथम पार में आप या आपके पिताजी यहां पर विधायक होते हैं, आपने उसको तुरंत हटाने के लिए कार्य करना चाहिए था। तो ये
एक जिस विषय में आपने प्रश्न किया था उसका ये एक तरह से ब्रीफ आंसर है सर। बिल्कुल। तो आप देख रहे थे मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार। आपको बता दो, मिशन सांस्कृतिक संस्था नहीं बल्कि उत्तराखंड का मिशन यानी सांस्कृतिक मिशन की पहल है। और हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से लगातार इस संस्कृति के बचाव के लिए मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार सुनील भवंडी जी के साथ पूर्ण रूप से सहयोग, उनकी बातों से लेकर उनके कार्य करने के तरीकों का समर्थन करते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहें और देखते रहें हमारे साथ वंदे भारत और DTV न्यूज़। धन्यवाद।